हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में सभी आईपीओज अपडेट जीएमपी सबके बारे में। इस वीडियो में दोस्तों चर्चा करेंगे जो आईपीओ भी आपको एक्शन में आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो आईपीओ और एक्शन में आने वाले हैं। तो सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो आप लोग देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया है तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है अभी लेजर पावर एंड इंफ्रा आईपीओ ओपन है और ये अभी तक बंद नहीं हुआ है। कल का दिन यानी 13 जुलाई विच इज़ ऑन मंडे इज गोइंग टू बी द लास्ट डे फॉर दिस आईपीओ, जब आपको ये क्लोज होता हुआ दिखेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। 5 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 203 से लगाकर 214 रुपये का प्राइस बैंड है, 70 शेयर का लॉट साइज है। यह आईपीओ है फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल, यानी दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। 742 करोड़ का दोस्तों टोटल आईपीओ का साइज है, जिसमें 542 करोड़ का तो फ्रेश इशू है, बाकी का ऑफर फॉर सेल आपको देखने को मिल जाता है, जो करीबन 200 करोड़ का आपको देखने को मिलेगा। देखिए, अभी तक जो इशू को सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा है वो कुछ इस प्रकार से कि जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो सब्सक्राइब हो चुकी है लगभग 68%, यानी करीबन क्यूआईबी की तरफ से आपको 68% पैसा आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब 68% का मतलब क्या कि देखिए, क्यूआईबी ने मात्र 100 करोड़ रुपए लगाए, तो क्या कल पैसा आएगा? बिल्कुल आएगा। कितना आएगा ये अपने आप में दोस्तों एक सवाल है, बिकॉज कल के दिन क्यूआईबी कैटेगरी अगर इस आईपीओ को मोर देन 50 टाइम सब्सक्राइब करती है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 50 क्या 100 तक भी पहुँच सकता है, तो ये नो डाउट दोस्तों इशू अगेन काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर सकता है लिस्टिंग के ऊपर। एक्सपेक्टेशन काफ़ी मैं कहूँगा अच्छी है। 2 दिनों में ज़रूर आपको ज़्यादा सब्सक्राइब होता हुआ दिखानी है। एचएनआई कैटेगरी को अगर आप देखेंगे तो लगभग 2 गुना सब्सक्राइब किया है, जिसमें 1.8 टाइम बिग एचएनआई कैटेगरी ने, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी ने 2.4 to 9 टाइम्स लगभग आपको 226 करोड़ रुपीज़ आते हुए दिख रहे हैं। तो स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई या इवन रिटेल वो सब्सक्राइब दोस्तों क्या करेगा देखकर क्यूआईबी को, क्यूआईबी कितना सब्सक्राइब कर रहा है, राइट। अगर क्यूआईबी का कल कम सब्सक्रिप्शन रह गया बाय एनी चांस, तो फिर दोस्तों ये कह सकते हैं इशू जो है वो उतना ज़्यादा आप कह सकते हैं ल्यूक्रेटिव नहीं रहेगा। तो आई थिंक कल के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस इशू के अंदर क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन आना। अगर कल क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन लो रह जाता है, लो का मतलब क्या कि अगर 50 टाइम से लेस होता है सब्सक्रिप्शन, तो फिर दोस्तों ये कह सकते हैं कि ये इशू को कैसा मतलब लिस्टिंग पे करेगा, ये कैप आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज ये अगर आप देखेंगे तो क्यूआईबी इसके हाल फिलहाल में जो सब्सक्रिप्शन हुआ है, जो आईपीओ में पैसा डालते हैं वो अच्छा करता है, जो नहीं डालते हैं, कम डालते हैं, वहाँ पर आपको उतना बड़ा पैसा बनता हुआ देखने को नहीं मिलता। तो आई थिंक वो बहुत मैटर करता है। सो कल देखते हैं यहाँ पर 2:30 पे, राइट, 2:30 PM पे दोस्तों हमारा फाइनल डिसीजन वाला वीडियो आ जाएगा। हमेशा आप देखिए हम फाइनल डिसीजन का वीडियो डालते ही हैं। तो ये वीडियो, ये आईपीओ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा वीडियो, बिकॉज इसमें आपको क्यूआईबी का जो डेटा है वो समझ में आ जाएगा एंड देन आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले आईपीओ के बारे में, जो आपको एक्शन में जल्द आता हुआ देखने को मिलेगा इसी हफ्ते के अंदर। नाम है एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट। देखिए, कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट को लेकर जो भी आपके डाउट है, राइट, वो हमने उस वीडियो में क्लियर कर दिए। रिगार्डिंग शेयर होल्डर कोटा, रिगार्डिंग कौन सा शेयर होना चाहिए, रिगार्डिंग रिकॉर्ड डेट क्या होनी चाहिए, रिगार्डिंग कि आपको शेयर होल्डर कोटा के अंदर कितना अप्लाई करना है कि आपको यहाँ पर अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली मिल सकता है। जी हाँ, अलॉटमेंट की पॉसिबिलिटी हायर किस तरीके से हम शेयर होल्डर कोटा के अंदर कर सकते हैं, कितना अप्लाई करना है, इससे ज़्यादा अगर अप्लाई कर दिया तो फिर आप शेयर होल्डर कोटा में नहीं मान जाएंगे। वो जो सारे डाउट होते थे ना, वो हमने एक ही कल वीडियो बनाकर आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। नहीं जाकर देखा है तो जाकर चेकआउट कर सकते हैं, नहीं तो मैं ऊपर अभी देखिए आई बटन पर आपको वो वीडियो दिख जाएगा, वहाँ पर आप जाकर क्लिक करके यहाँ पर वीडियो देख लीजिएगा। बाकी देखिए, 1 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 574 के आसपास का प्राइस बैंड है, 26 शेयर का लॉट साइज है, पूरा का पूरा ओएफएस है। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इस आईपीओ के अंदर एम्प्लॉय कैटेगरी भी है। एम्प्लॉय को लेकर काफ़ी डाउट आ रहे हैं कि क्या एम्प्लॉय कैटेगरी अलग से है। बिल्कुल, एम्प्लॉय कैटेगरी भी अलग से है और एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट भी अलग से है। कौन कौन से एम्प्लॉयज़? एसबीआई के एम्प्लॉयज़, ठीक है, एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के एम्प्लॉयज़, इन सब के लिए याद रखिएगा यहाँ पर शेयर होल्डर कैटेगरी रखी गई है। तो इन दोनों के लिए शेयर होल्डर कैटेगरी आपको देखने को मिल जाती है। बाकी दोस्तों 9,813 करोड़ का ये आईपीओ है। जी हाँ, आईपीओ का साइज रिड्यूस हो गया है, रीजन बीइंग बिकॉज कंपनी ने एक प्री आईपीओ में पैसा जुटा लिया, ठीक है। तो प्री आईपीओ में पैसा जुटा लिया तो कम हो गया इसका आईपीओ का साइज। तो ये भी कल आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी, नहीं अगर आपको पता है तो अब पता चल गया कि 9,813 करोड़ का ये इशू रह गया है। ये पहले जैसे 11,600 करोड़ के ऊपर का इशू नहीं है, ठीक है। बाकी इशू को कितना सब्सक्रिप्शन मिलेगा, कितना सब कुछ करेगा, ये सब देखने वाली बात तो है ही। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, कल क्या है? कल है 13 जुलाई, ओके। कल के दिन दोस्तों कंपनी की आपको एंकर बुक आती हुई दिखेगी। एंकर निवेशक पता चलेंगे कि कौन कौन सा एंकर निवेशक है जो इस कंपनी में पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। तो कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, बिकॉज कल के दिन आपको पता चलेगा कि हाँ आईपीओ में कितना पैसा आपको आता हुआ देखने को मिला है, कौन से फंड्स का पैसा आता हुआ देखने को मिला है। तो उसके ऊपर तो हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे ताकि इसके एंकर बुक को हम डिटेल में समझें। चलिए, इसके बाद दोस्तों आते हैं अगले आईपीओ के बारे में, जो है कुसुमगर। ये बात ध्यान रखिए, कल के दिन कुसुमगर
कुसुमगर IPO का अलॉटमेंट आने वाला है और कल ही अलॉटमेंट के ऊपर वीडियो भी आ जाएगा कि आपको अलॉटमेंट चेक कैसे करना है, कौन सी वेबसाइट पर चेक करना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। मैसिव सब्सक्रिप्शन आया था इस IPO को। अब देखिए आज दोस्तों कोई नए IPO पे अपडेट्स नहीं है, लेकिन कौन से नए IPO हमको लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकते हैं इसी महीने के अंदर, मच आप कह सकते हैं यहाँ पर अवेटेड लिस्ट में आ चुके हैं, इन द सेंस कि अब यहाँ पर नेक्स्ट ये IPO ओपन होते हुए दिखेंगे। तो पहली कंपनी जो है दोस्तों उसका नाम है लोहिया कॉर्प। जी हाँ, लोहिया कॉर्प IPO जो है वो आपको जल्द ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है। एक पूरा का पूरा OFS रहने वाला है, तो एग्जैक्ट साइज हम देखनी पड़ेगी कितनी रहती है। बाकी दोस्तों कंपनी करती क्या है, तो देखिए कंपनी का जो कारोबार है वो दोस्तों बेसिकली है मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स का। कंपनी यहाँ पर एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है मशीनरी और इक्विपमेंट का फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल्स, स्पेशली फॉर प्रोड्यूसिंग पॉलीप्रोपलाइन PP और हाई डेंसिटी जो HDPE होता है, वुवन फैब्रिक, ये सब चीज़ें कंपनी बनाती है, सैक्स, राइट। तो इन सब का प्रोडक्शन कंपनी करती है, तो इसका IPO आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। अप्रूवल SEBI से मिल चुका है, सो अब यहाँ पर बिल्कुल इनको अपना IPO लॉन्च ही करना है। बाकी अगर आप कंपनी को देखेंगे तो ऐसा नहीं कि कंपनी नुकसान में है। FY25 में कंपनी ने 117 करोड़ का प्रॉफिट किया था, बट इस IPO में जो रिटेल कोटा है वो 10% रहता हुआ देखने को मिलेगा। सो लेट्स सी क्या कर पाता है ये IPO, बट मोस्ट लाइकली दोस्तों अब आपको SBI के बाद यही ओपन होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा एक और कंपनी है जो अपना IPO लेकर आएगी इसी महीने के अंदर, नाम है कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक्स। जी हाँ, इस कंपनी को भी SEBI से अप्रूवल मिल चुका है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, फ्रेश प्लस OFS है। लगभग 600 करोड़ के आसपास का इशू रहने वाला है, जिसमें 500 करोड़ का फ्रेश इशू, बाकी 100 करोड़ का ऑफर फॉर सेल। ये कंपनी के अंदर दोस्तों 35% रिटेल के रिजर्वेशन रहेगा। ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, 2014 में कंपनी का काम शुरू हुआ था और कंपनी जो है वो बेसिकली एक इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइडर है इन कोल एक्सट्रैक्शन और कोल लॉजिस्टिक्स के अंदर। मतलब कंपनी की स्पेशलाइजेशन है। कंपनी यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें कोल एक्सट्रैक्शन, ओवरबर्डन रिमूवल, कोल लोडिंग, अनलोडिंग, रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड रेल ट्रांसपोर्टेशन कोऑर्डिनेशन, ये जो है वो कंपनी करती है। मतलब एक बेसिकली कंप्लीट कोल माइनिंग एंड लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। इनकी ये लार्जेस्ट कस्टमर्स है, मतलब जो इनकी सब्सिडरीज है ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, इंक्लूडिंग वेस्टर्न कोल फील्ड और नॉर्दर्न कोल फील्ड, इनके सबसे बड़े आपको कस्टमर देखने को मिल जाते हैं। तो नो डाउट यहाँ पर कस्टमर भी कंपनी की काफ़ी हैवी वेट वाले हैं। बाकी अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, जो कंपनी के नंबर्स है वो आपको नजर आएगा कि लगातार यहाँ पर भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये है कि यहाँ FY24 के नंबर्स तक हमारे पास अभी रिपोर्टेड है, मतलब FY25 के नंबर्स आना बाकी है। जब कंपनी अब पेपर्स फाइल कर देगी वापस से तो पता चल जाएगा, मतलब RHP फाइल कर देगी। FY25 के हो सकता है कंपनी आगे तक के नंबर्स रिपोर्ट कर देगी। सो आई थिंक यहाँ पर इंटरेस्टिंग IPO होगा। मतलब इस सेक्टर का अभी दोस्तों आपने एक IPO आता हुआ देखा था, नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड, बट कह सकते हैं वो कंसल्टेशन वाली कंपनी थी जो आपको कोल इंडिया की तरफ से आता हुआ दिखा था। तो आई थिंक इंटरेस्टिंग रहेगा ये सेक्टर, अभी बढ़िया करता हुआ भी देखने को मिल रहा है। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या कर पाता है। जैसे अभी देखिए भारत कुकिंग कोल का आया था, राइट, तो ये इशू ने भी बढ़िया किया था। सो लेट्स सी यहाँ पर अब ये IPO कैसा कर पाता है। चलिए अब बात करते हैं आने वाले IPOs, मतलब अब GMP पे। तो GMP में SBI फंड्स मैनेजमेंट GMP कल और आज में काफ़ी घट चुकी है, मतलब 120 रुपये तक जाती हुई दिखी है, अब 87 आ चुकी है वापस से, विच इज़ 15%। अब 15% भी देखने में कम नहीं होते हैं, बट नो डाउट जो पहले 20% के ऊपर दिख रहा था अब 15% पर आ चुका है। ये देखने वाली बात है कि दोस्तों मार्केट कल किस प्रकार का रहता है, बिकॉज बाजार को लेकर खबरें थोड़ी सी नेगेटिव आती हुई देखने को मिल रही है। अगेन रिगार्डिंग वही ट्रम्प की तरफ से दोस्तों यहाँ पर वापस से हमले किए जा रहे हैं, ईरान जो है वो वापस से हमले करते हुआ देखने को मिल रहा है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने की खबर आ रही है। तो इसके ऊपर भी हम अभी अगला वीडियो लेकर आएंगे मार्केट्स के ऊपर, सो उसका भी एक इम्पैक्ट आ सकता है। इसके अलावा अल्पाइन टेक्स्ट वर्ल्ड, ये भी एक और दोस्तों नया मेन बोर्ड इशू है जो ओपन होगा फ्रॉम 14 to 16। 124 करोड़ का इशू है, मतलब कितना अच्छा कर पाएगा इस पर अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। कोई मतलब इंटरेस्टिंग IPO नहीं है। देन मिलवर्क्स टेक्नोलॉजी, यहाँ पर आप देखिए प्रीमियम मतलब 120% का प्रीमियम चल रहा है बाकी ये भी 14 से 16 के बीच में ओपन होगा। 331 का इसका प्राइस बैंड है, लगभग 400 रुपये का प्रीमियम चलता हुआ देखने को मिल रहा है, बढ़िया है। देन दोस्तों अगला इशू आता है लेजर पावर एंड इंफ्रा मेन बोर्ड इशू, 36% का GMP है, राइट, अच्छा GMP चलता हुआ देखने को मिल रहा है। सब्सक्रिप्शन डेफिनेटली मैटर करेगा कल के दिन। डेव्सन कैटलिस्ट, ये भी एक ऐसे में IPO जो आपको दोस्तों कल के दिन क्लोज होता हुआ दिखेगा। 118 का प्राइस बैंड है, 45 का GMP है, ऑलरेडी 29 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, तो अच्छा सब्सक्रिप्शन आ रहा है। हैप्पी स्टील्स यहाँ पर है 66 रुपीज़ का प्राइस बैंड, 14 रुपीज़ का प्रीमियम है, लगभग 21% का प्रीमियम है मतलब। बाकी ये भी आपको बंद होता हुआ देखने को मिलेगा दोस्तों। सो देखते हैं यहाँ पर कितना पैसा आ पाता है। इसके अलावा कुसुमगर, यहाँ पर तो जैसे आपको बताई दिया अलॉटमेंट आएगा कल के दिन, प्रीमियम 38% पर है, कायम, अच्छी बात है। देन देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कि अब अपडेट कल के दिन क्या आता है GMP का, ज़्यादा बेटर कल पता चलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।